भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत। कल हमने भक्तिमती शबरी की कथा का शुभारंभ किया था और आपके समक्ष मैंने उस प्रसंग को रखा जहां पर शबरी वन में छुपकर अपने गुरु मतंग ऋषि की वाणी को सुन रही हैं। अभी गुरु से दीक्षित नहीं हुई हैं, केवल चुपके से ऋषियों की गुरु की सेवा कर रही हैं, लकड़ी काट कर रख रही हैं, संविधाएं प्रस्तुत कर रही हैं और संविधाओं के साथ साथ क्या करती हैं, वन में जो पथ है जो कांटों से भर जाता है, कंकर से भी भरा होता है, पंपा सरोवर की तरफ जा रहा है, वो रास्ता उसको झाड़ बहार कर साफ कर देती हैं, उस पथ को मृदु कर देती हैं, कोमल बना देती हैं, पुष्प पत्र आदि उस पथ पर डाल देती हैं। ये दो सेवाएं शबरी कर रही है, छुपके छुपके कर रही हैं। छुपके क्यों कर रही हैं? पहली बात, उनको लगता है कि मैं एक तथाकथित छोटी जाति में उत्पन्न हुई हूं और ये बड़े बड़े ऋषि वेदज्ञ हैं, तत्वज्ञ हैं और इनके सामने मैं किस प्रकार अपने आप को प्रस्तुत करूं। और दूसरा, उनके मन में भाव ये भी रहता है कि मैं स्त्री जाति हूं और अपने आप को इनके समक्ष प्रस्तुत करके कहीं इनके लिए किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना करूं। तो मन में ये दो भाव लिए हुए, एक तो अपने आप को छोटी जाति का समझते हुए और दूसरा स्त्री जाति समझते हुए वो अपने आप को ऋषियों से दूर रखती हैं। लेकिन वो यहां पर पहुंची कैसे? शबरी कहां से आई? और मतंग वन में, जिस वन में मतंग ऋषि का आश्रम था, उस वन को मतंग वन ही कहा जाता था। आज भी उसे मतंग वन कहा जाता है। भगवत कृपा से, गुरुदेव कृपा से मुझे उस स्थान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहां पर शबरी की कुटिया थी, शबरी की गुफा थी, वहां पर अब भी है। और उस पंपासर का भी मुझे दर्शन प्राप्त हुआ और उस पंपासर का जो भव्य, जो दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, वो तो मैं शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। आज से कोई 20-1 वर्ष पहले, शायद 22-23 वर्ष हो गए हों, इतने वर्ष पहले मैंने पंपासर का दर्शन किया। पंपासर उस वक्त, उस समय उसका जल दिखाई नहीं देता था। जल इसलिए दिखाई नहीं देता था क्योंकि उसके जल को कमल के पत्तों ने ढक रखा था। तो जैसे निर्गुण ब्रह्म को सगुण ब्रह्म ढक लेता है, तुलसीदास जी के ये एक उदाहरण देते हैं किष्किंधा कांड में, तो कि जल दिखाई नहीं देता। कैसे? जल क्यों दिखाई नहीं देता? किस कारण से दिखाई नहीं देता? इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि वो पत्तों से ढका हुआ है। कैसे? जैसे कि जो सगुण ब्रह्म है वो निर्गुण ब्रह्म को ढके रहता है। तो पूरी की पूरी वही स्थिति थी वहां पर। पंपासर का जल देखने में नहीं आता था क्योंकि पत्तों से, वो कमल के पत्तों से वो सारा ढका हुआ था। और क्या सुंदर सुंदर कमल उनमें खिले हुए थे उस पंपासर में। उस पंपासर के जल में आचमन किया तो ऐसा अनुभव हुआ कि अमृत ही पी लिया हो। अत्यंत रमणीय स्थल, अत्यंत शुद्ध, शांत और सतोगुणी लहरों से परिपूर्ण ऐसा सुंदर स्थल पंपासर। आज भी, आज के कलयुग में भी वो पंपासर एकदम उस सतयुगी धारा को प्रवाहित कर रहा है। आज के कलयुग में भी वो पंपासर, वो किष्किंधा क्षेत्र जहां पर मतंग वन है, मतंग ऋषि का आश्रम था, शबरी जी का भी आश्रम वहीं था, वो पूरा का पूरा क्षेत्र आज भी उस सतोगुण क्या गुणातीत
वैभव को अपने चट्टानों में, अपने कंकरों में, अपने जल में, अपने घाटों में समेटे हुए है। तो उस पंपासर के निकट शबरी पहुंची। कैसे पहुंची, किस कारण से पहुंची? एक युवा स्त्री अपना घर छोड़कर किस प्रकार ऋषियों के वन में पहुंच जाती हैं, इसकी भी एक घटना है, घटनाक्रम है पूरा, जो आपके समक्ष आज मैं प्रस्तुत करूंगा। शबरी पैदा हुई भील जाति में। शबर जाति, भील जाति, तो जिनको किरात भी कहा जाता है कई बार, तो भील जाति में उत्पन्न होने के कारण इनके इर्द गिर्द बहुत हिंसा होती रहती थी। भीलों का काम तब यही होता था कि वन में लकड़ी काटना, और लकड़ी काटने के साथ साथ जो वन्य जीव हैं उनका शिकार करना। तो वन्य जीवों का शिकार और लकड़ी काटना, ये दो कार्य भील जाति के लोग किया करते थे। अब वन्य जीवों की हिंसा शबरी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जब शबरी बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो उनका विवाह भी एक भील युवक के साथ निश्चित कर दिया गया। वो भील युवक शिकार करने में बहुत माहिर था। शिकार करने में माहिर भील युवक, और शिकार में माहिर होने के कारण उसको सर्वगुण संपन्न माना जाता था। उस युवक से शबरी की शादी निश्चित हो गई, विवाह निश्चित हो गया। और विवाह के तैयारी में क्या होने लगा, शबरी के परिवारजन भांति भांति के पशु पक्षी पकड़ पकड़ कर घर में बांधने लगे। जब असंख्य पशु पक्षी बांधे जा रहे थे शबरी के अपने घर में, तो उसने अपनी मां से पूछा। अपनी युवा अवस्था में, विवाह से पूर्व अपनी मां से शबरी पूछती हैं, हे माता, ये इतने सारे पशु पक्षी क्यों बांध बांध कर यहाँ लेके आए जा रहे हैं घर में? ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। तो उसकी माता ने, शबरी की माता ने उनको उत्तर दिया। माता ने कहा, देख पुत्री, कुछ ही दिनों में तेरा विवाह है। विवाह है तो बारात आएगी। अब बारात आएगी तो उसकी भगत के लिए क्या करना होगा? भांति भांति का भोजन तैयार करना होगा। और भीलों का भोजन निरामिष है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उनको तो हमें मांस उपस्थित करना ही है। और जितना भांति भांति के प्रकार का मांस हम उनकी सेवा में उपस्थित करेंगे, उतना ही वो मानेंगे कि हमारी भगत बड़ी अच्छे प्रकार से हुई। अब आप आजकल देखिए कि कौन कौन सी जाति के लोग ऐसी विचारधारा रखते हैं, कौन कौन से क्लासेस के लोग आजकल ऐसी विचारधारा रखते हैं कि भांति भांति का निरामिष भोजन मिलेगा, नॉन वेजिटेरियन फूड मिलेगा, तो सोचेंगे हाँ, हमारी तो बहुत अच्छी खातिर हुई, अच्छी आवभगत हुई, अच्छी मेहमानवाजी हुई, इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। चलिए, ये बौद्धिक स्तर की बात कर रहा हूं। प्राचीन भारत में मांसाहारी नहीं थे, ऐसी बात नहीं थे, लेकिन उनका जो स्टेटस माना जाता था वो हाई स्टेटस नहीं माना जाता था। क्यों? किसी जाति विशेष के कारण नहीं, इसमें जाति की बात नहीं है, इसमें गुण कर्म की बात है। भगवान ने गीता में भी कहा, गुण कर्म विभागश्च, गुण कर्म कर्म विभागश्च, 4 प्रकार की मेरी सृष्टि है। तो मेरी सृष्टि को 4 भागों में बांट दिया गया है। किसके अनुसार? गुण और कर्म के अनुसार। चतुर्वर्ण में, 4 वर्णों में सृष्टि का विभाजन कर दिया गया, गुण कर्म। अब जिनके गुण कर्म ऐसे थे कि वो हिंसात्मक थे, और जिनको मांसाहार अच्छा लगता था, उनको क्या किया गया? उनको बड़े अच्छे स्टेटस का नहीं माना गया। लेकिन जब कोई समाज
अधोगति को प्राप्त होने वाला होता है या अधोगति को प्राप्त हो रहा होता है। जब कोई समाज अपने आप को खुद ही गर्त में धकेल रहा हो तो क्या होता है? जो तुच्छ कर्म हैं, जो गुण कैसे हैं? दुर्गुणों जैसे गुण हैं, सद्गुण नहीं। जब दुर्गुणों को गुण और हिंसा को एक अच्छा स्टेटस सिंबल बना लिया जाए, हिंसा को क्या किया गया? तरजीह दे रहे हैं हम आज। क्यों? हाँ, अच्छा है जी, नॉन वेजिटेरियन फूड खाना स्टेटस सिंबल हो गया है। और स्टेटस सिंबल कैसे हो गया है? हाँ, हम उन्मुक्त विचारधारा वाले लोग हैं, हम दकियानूसी नहीं हैं, हम रूढ़िवादी नहीं हैं, हम उन्मुक्त विचारधारा वाले लोग हैं। वी आर फ्री माइंडेड पीपल, सो वी ईट व्हाट वी फील लाइक ईटिंग। इसलिए क्या? इसलिए हमारा स्टेटस हाई है। और ये लोग, घास फूस खाने वाले लोग, भारत में भी ये मानसिकता है, विदेशों में बदल चुकी है, वो बात अलग है। मैं भारत की मानसिकता की बात कर रहा हूं अभी। और ये लोग जो क्या करते हैं, केवल वेजिटेरियन फूड खाते हैं, हाउ बोरिंग। लहसुन प्याज में नहीं खाते, हाउ बोरिंग। बाहर का भोजन करना भी पसंद नहीं करते, तो इनका तो जीवन ही बेकार है। लोग ऐसा सोचते हैं कि आप लोग जीते किस लिए हो? ये भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते, अच्छा बाहर का नहीं खाते, इतने आपके रूल्स रेगुलेशन, ओहो हो, ये कोई लाइफ है? आपको तो लाइफ एंजॉय करनी आती ही नहीं। मन में लोग कहते हैं, कई बार मुंह पे भी कह देते हैं कहने वाले। चलिए, लेकिन बात मैं आपके समक्ष ये रख रहा हूं कि प्राचीन भारत में ऐसा नहीं कि मांसाहारी नहीं थे, ऐसा नहीं कि हिंसा नहीं होती थी, लेकिन मांसाहार को और हिंसा को हीन भावना से देखा जाता था, इनको दुर्गुण माना जाता था। इनको करने वाले, हिंसा को करने वाले और निरामिष नॉन वेजिटेरियन भोजन करने वालों को अच्छा संस्कार नहीं माना जाता था। अब भील जाति की कन्या अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के चलते, जब उसको ये ज्ञात हुआ शबरी को कि मेरे विवाह के लिए असंख्य जीवों की हिंसा होगी। हिंसा तो बचपन से देखती आ रही थी, शबरी बचपन से हिंसा देखती आ रही थी। भील जाति में उत्पन्न भीलों का काम ही वन्य जीवों की हिंसा करना है, उनकी हत्या करना है और फिर उनको भोजन के रूप में प्रयोग में लाना है। भोजन के रूप में प्रयोग लाएंगे उन वन्य जीवों को जिनको खुद उन्होंने मारा है। तो हिंसा कोई नई बात नहीं थी शबरी के लिए, लेकिन शबरी बचपन से ही उस हिंसा को देखकर सिहर जाती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। और जब उसको ये ज्ञात हुआ कि उसके विवाह के चलते इतने असंख्य जीवों की हत्या की जाएगी, इतनी हिंसा, इस बात को सोचकर, इस बात को समझकर वो घर से भाग गई। क्यों भाग गई? क्योंकि शबरी ये नहीं चाहती थी कि मेरे कारण इतने जीवों की हत्या की जाए, इसलिए मेरे विवाह के कारण नहीं, मुझे ऐसा विवाह नहीं करना है, मुझे तो आजीवन ब्रह्मचारिणी रहना है और अपने एक एक क्षण को, जीवन के एक एक क्षण को सेवा, सुमिरन और सत्संग में व्यतीत करना है। युवा अवस्था में शबरी ऐसी भागी अपने घर से कि 2 दिन तक चलती ही रही, ना भूख ना प्यास, पथ है नहीं है कोई भान नहीं, बस चलती जा रही हैं, भागती ही जा रही हैं, ताकि उनके घर से कोई आकर उनको पहचान कर पकड़ ना ले, कोई जान पहचान का ना मिल जाए, किसी भी प्रकार को किसी भी प्रकार से कोई भी उनको वापस घर ना ले जाए। इस बात के भय से वो 2 दिन तक भागती ही रही और पहुंची कहां? मतंगवन में, पंपासर के निकट। जब पंपासर के निकट पहुंचती हैं तो वहां पर
उन्होंने जंगल में ही छुपकर अपने आप को ऋषियों के समक्ष उपस्थित नहीं किया। जंगल में ही छुपकर ऋषियों की दिनचर्या को देखा कि सुबह नहाने जाते हैं पंपा सर पर तो रास्ता साफ कर दूं, इनको लकड़ी चाहिए रहती है, समिधाएं चाहिए रहती हैं यज्ञ के लिए, हवन के लिए, तो मैं भील कन्या हूं, मैं लकड़ी काटना जानती हूं, इसलिए लकड़ी काटकर इनको मैं समिधाएं दे देती हूं। इस प्रकार शबरी अपने घर को छोड़कर, अपने कुल को, अपने परिवार को, अपने जाति के लोगों को छोड़कर मतंग वन पहुंची, छुप कर रहने लगी। लेकिन कब तक छुप कर रहती, कब तक छुपी रहती? बाकी ऋषियों ने तो ध्यान नहीं दिया कि रास्ता कौन साफ करता है और ये समिधाओं के गट्ठे बनाकर कौन छोड़ जाता है। मतंग ऋषि ने इस पर ध्यान दिया। मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पता लगाओ कि कौन ये लकड़ी सुबह सुबह, समिधाएं सुबह सुबह हमारे उठने से पहले ही हमारे आश्रमों के समक्ष छोड़ जाता है, और कौन हर सुबह ये रास्ता साफ कर देता है हमारे स्नान करने के जाने से पहले ही। तो मतंग ऋषि के कुछ शिष्य चौकन्ने होकर, जिसे कहते हैं पहरा देने लगे, और जैसे ही उनको गट्ठा रखे जाने की आवाज आई वो भागे। भागकर उन्होंने शबरी को पकड़ लिया। शबरी को पकड़ लिया तो फिर उसको प्रस्तुत किया गया मतंग ऋषि के सामने। मतंग ऋषि ने शबरी को अभय दान दिया, कहा, पुत्री तुम निर्भय हो जाओ, तुम यहां पर उतनी ही सुरक्षित हो जितनी कि पिता के घर में उसकी पुत्री होती है, इसलिए तुम निर्भय हो जाओ। शबरी ने अपना पूरा वृत्तांत सुनाया। सुनाने के पश्चात और शबरी की इस निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर मतंग ऋषि ने भगवत प्रेरणा से शबरी को राम मंत्र की दीक्षा दी और अपनी कुटिया के पास ही शबरी के भी रहने की व्यवस्था कर दी। उसके लिए भी कुटिया बना दी गई। ये बात बाकी ऋषियों को पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? बाकी ऋषियों को ये बात अच्छी इसलिए नहीं लगी कि एक स्त्री जाति को, एक भील की कन्या को, एक शबर जाति की कन्या को मतंग ऋषि ने मंत्र दीक्षा दे दी और साधन में लगा दिया। लेकिन मतंग ऋषि तो जानते थे कि शबरी किसी भी जाति की हो, किसी भी शरीर की हो, पुरुष शरीर की हो या स्त्री शरीर की हो, वो जानते थे कि इस आत्मा का पूर्व जन्मों का संस्कार बहुत ही उत्कृष्ट है, और उस उत्कृष्ट संस्कार के चलते ही उसके मन में ऋषियों की, संतों की सेवा का भाव आया, वो भी किसी कामना के बिना, निष्काम सेवा का भाव। और उस निष्काम सेवा के भाव से प्रसन्न होकर ही मतंग ऋषि ने शबरी को राम मंत्र की दीक्षा दी और साधन में लगाया। एक बार की बात है, शबरी अपने मंत्र जप में और इष्ट देव के ध्यान में इतनी निमग्न थी कि रास्ता साफ करने के पश्चात जब वापस जा रही थी तो गलती से एक ऋषि को उन्होंने छू लिया या छू गई एक ऋषि से। ऋषि को बहुत क्रोध आया कि अभी हम स्नान करके आए हैं और इस तथाकथित नीच जाति की कन्या ने हमारा स्पर्श कर लिया, अब हमें फिर जाकर स्नान करना होगा। पूरी मंत्रा करने के पश्चात, शबरी को तिरस्कार करने के पश्चात जब वो फिर पंपासर पहुंचते हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम अशुद्ध हो गए शबरी के स्पर्श से, तो देखते हैं वहां पर कि पंपासर का जो जल है वो खून के समान, रक्त के समान लाल है और उसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं। पंपासर का जो जल है रक्त के समान लाल हो गया और उसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं, वो स्नान करने के योग्य नहीं रहा। उसका दोष भी वो शबरी को ही देते हैं
कहते हैं शबरी जैसी तुच्छ जाति की कन्या ने, स्त्री ने इस जल का स्पर्श कर लिया, इसलिए ये जो जल है दूषित हो गया। अब स्नान के और किसी भी प्रकार के आचमन के लायक ये जल नहीं रहा। मतंग ऋषि ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और शबरी भी अपने गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करती हुई ध्यान जप साधना में, अपनी भक्ति में अपने समय को व्यतीत करने लगी। फिर एक समय आया जब मतंग ऋषि जाने लगे। तब क्या हुआ, मतंग ऋषि ने क्या कहा, शबरी ने क्या कहा, इस प्रसंग को मैं कल आपके सामने रखूंगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। कल